काल का अखंड प्रवाह और योगनिद्रा का स्वप्न योग के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में महत्व, अहंकार, तन्मात्राओं एवं महाभूतों के साथ 3 गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ उत्पन्न हुई 3 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत और सुषुप्ति के बीच की अवस्था स्वप्न है। प्राचीन भारतीय स्वप्न सिद्धांत की बारीकियों को समझते तो थे ही और यह भी जानते थे कि कई ऐसे सपने होते हैं जिनका संबंध जन्मांतरों से भी होता है। प्रतीकात्मक होने के कारण हम उन सपनों का अर्थ ठीक ठीक समझ नहीं पाते। इसका एक कारण यह भी है कि स्वप्न के दृश्य 3 मिनट में कई बार बदलते हैं, जिनमें कोई तारतम्य नहीं होता, मतलब कि वह सिलसिलेवार नहीं होता। भौतिक निद्रा जनित स्वप्न की व्याख्या योगसूत्र ने इस प्रकार की है: जब व्यक्ति स्वेच्छा से और स्वभावतः सूद से बेसुध होकर चेतनावस्था से अचेतन अवस्था में प्रवेश करता है, उस समय चेतना और अचेतना की मिश्रित अवस्था में वह रहता है और ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने शरीर और मन की प्रधान वृत्तियों के अनुसार निद्रा में जो अशृंखलित दृश्य देखता है वह स्वप्न है। पित्त प्रधान व्यक्ति को आग और प्रकाश संबंधी दृश्य दिखलाई देते हैं। वात प्रधान व्यक्ति को आकाशगमन जैसे दृश्य दिखलाई देते हैं। कफ प्रधान व्यक्ति को जल संबंधी दृश्य दिखलाई देते हैं। योग निद्रा जनित स्वप्न में भारी भिन्नता है। वास्तव में वह स्वप्न नहीं बल्कि अभौतिक सत्ता में जागना है। यह पढ़कर शायद आपको विश्वास शीघ्र न हो। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो योग की दृष्टि से जिसे आप जागृत अवस्था समझते हैं वह सच्चे अर्थों में एक सपना है। जब हम अभौतिक सत्ता में प्रवेश करते हैं तो भौतिक जगत स्वप्न जैसा उस समय प्रतीत होता है, जबकि हम भौतिक नींद में सपने देखते हैं तो उस समय वही सत्य रहता है। जागृत अवस्था की स्मृति नहीं रहती, लेकिन जिस स्थिति का उल्लेख हमने अभी ऊपर किया है उस स्थिति में अभौतिक जगत सत्य और भौतिक जगत स्वप्न प्रतीत होता है। स्वप्न जीवन और जागृत जीवन की एक साथ प्रतीति उस समय होती है। एक योगी का अनुभव। काशी के हनुमान घाट पर एक योगी रहते थे। दक्षिण भारतीय थे। नाम था बाला सुब्रमण्यम। अवस्था 50 के लगभग थी। बालाजी भौतिक निद्रा में तो कम लेकिन योग निद्रा में अधिक रहते थे। योग निद्रा की अवस्था में आपको क्या प्रतीति होती है? मेरी इस जिज्ञासा के समाधान में बालाजी बोले, अभ्यास काल में जागृत से सुषुप्ति में और सुषुप्ति से स्वप्न में प्रवेश करता था। जागृत की तरह इन दोनों अवस्थाओं में भी अभ्यास के कारण बाह्य चेतना बराबर बनी रहती थी। उसी प्रकार फिर मैं जब उस स्वप्न से चैतन्य स्थिति में पुनः सुषुप्ति में प्रवेश करता था तो उस समय मुझे इस बात का बराबर ज्ञान बना रहता था कि मैं किन किन अवस्थाओं से गुजरा हूँ और उन अवस्थाओं में क्या क्या मुझे अनुभव हुए। सुषुप्ति भंग होने पर जब मैं जागृत अवस्था में उपलब्ध हुआ तो एक बारगी स्तब्ध रह गया। मेरा वह जागरण इस जगत में नहीं बल्कि परामानसिक जगत में हुआ था, जिसे आप अभौतिक जगत अथवा अभौतिक सत्ता कहते हैं। क्या अनुभव हुआ आपको वहां? कुछ सोचते हुए बालाजी बोले, क्या बतलाऊं मैं शर्मा जी आपको। बस समझ लें, झोपड़ी से निकलकर महल में पहुंच गया था मैं। इसके आगे बतलाने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है मेरे पास। इस संसार में जिसे शांति और आनंद कहा जाता है वह निरर्थक है, भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है, केवल भाववाचक है, गुणवाचक नहीं। उस अनर्वचनीय जगत से वापस लौटने वाला हर व्यक्ति यही कहेगा, यह भौतिक जगत स्वयं अपने आप में एक गहरा भ्रम है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक दृश्य अच्छी बुरी मानसिकता की उपज है। कुछ भी स्थिर नहीं है। निर्माण और विनाश की लीला बराबर हो रही है और इसके विपरीत वह अभौतिक जगत है। वहां ऐसा लग रहा था कि मेरा संपूर्ण अस्तित्व शांति और आनंद के अथाह सागर में आकंठ डूबा हुआ हो। उस अलौकिक जगत के ध्वनिहीन निःशब्द वातावरण में भी भौतिक जीवन की स्मृति बराबर बनी।
हुई थी जो मुझे निरर्थक और सारहीन लग रही थी और लग रही थी मुझे निष्प्रयोजित। वहां के जीवन के सामने भौतिक जीवन व्यर्थ, निरर्थक और आडंबरमय लग रहा था। मैं अपने आप में असीम प्रफुल्लता का अनुभव कर रहा था, वहां के अपार्थिव वातावरण में। थोड़ा रुककर बालाजी आगे कहने लगे, पहली बार इस संसार में वापस लौटा तो यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि समय का आभास इस त्रिआयामी संसार में ही होता है, जबकि उस चतुर्थ आयामी संसार में समय का कोई भी ज्ञान नहीं रहता। मैं पूरे 5 घंटे के बाद वापस लौटा था, लेकिन मुझे यही लग रहा था कि मैं वहां उस अनर्वचनीय जगत में 1-2 क्षण के अलावा नहीं रहा होगा। यह जगत चेतन मन का जगत है, जबकि वह जगत है अवचेतन मन का। यहाँ काल खंडों में अनुभव होता है, वहाँ ऐसा नहीं। वहाँ काल का प्रवाह सतत है, इसीलिए समय का अनुभव नहीं होता। अभौतिक सत्ता में प्रवेश के 4 मार्ग। बाला सुब्रमण्यम की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि अभौतिक सत्ता में परामानसिक तत्वों द्वारा केवल शांति और आनंद का ही अनुभव होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन यह मेरा भारी भ्रम था और उस भ्रम का निवारण किया गुरुदेव डॉ. शून्य गोपीनाथ कविराज जी ने। उनका कहना था कि बाला सुब्रमण्यम ने अभौतिक सत्ता का स्पर्श मात्र किया था, उसमें प्रवेश नहीं। यह सुनकर अवाक रह गया था मैं। क्या स्पर्श मात्र से इतनी शांति और इतना आनंद मिल सकता है? प्रवेश हो जाता तो फिर क्या होता? कविराज जी ने आगे बतलाया कि उस बिंदु तक तो कभी-कभी कोई अपने आप भी पहुंच जाता है। यदि उस समय उसके मन में रचनात्मक, भावात्मक अथवा संकल्पनात्मक विचार है तो वहां उस बिंदु पर वह विचार साकार रूप में दिखलाई देता है। इसे हम पहला मार्ग कहेंगे। दूसरा मार्ग है योगपरक अभ्यास मार्ग, जिस पर चलकर बालाजी वहां पहुंचे थे। तीसरा मार्ग है किसी प्रकार का नशा। गहरे नशे की भी स्थिति में व्यक्ति संयोगवश वहां पहुंच जाता है और शांति और आनंद लाभ करता है। मरणासन अथवा मुमूर्ण अवस्था में भी व्यक्ति अकस्मात उस स्थिति में पहुंच जाता है। यदि वापस जीवन में आ गया तो उसी शांति और आनंद का वर्णन करता है। यह चौथा मार्ग है। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो एक प्रकार से सभी साधना संप्रदायों में किसी न किसी रूप में कोई न कोई नशा अवश्य प्रचलित है। जैसे वैष्णव संप्रदाय में तस्मय, शाक्त संप्रदाय में मदिरा, शैव संप्रदाय में भांग, गांजा आदि। नशा सहयोगी का काम करता है उस अवस्था में पहुंचने में, इसमें संदेह नहीं। उनके प्रभाव से व्यक्ति संसार से अलग होकर परामानसिक जगत यानी अभौतिक सत्ता के उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां उसे असीम शांति, असीम मानसिक सुख और आनंद की अनुभूति होती है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि नशा टूटने पर वह व्यक्ति खाली हाथ लौटता है और लौटते ही फिर उसे सांसारिक समस्याएं और उलझने घेर लेती हैं। फिर वही अशांति, फिर वही क्लेश और वही मानसिक और शारीरिक कष्ट। जिस स्थिति में गया था उसी स्थिति फिर आ गया वापस। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नशा के द्वारा उस अवस्था को उपलब्ध होने वाले व्यक्ति को भौतिक जगत की स्मृति नहीं रहती। वह भूल जाता है कि वह कौन है। देश, काल और पात्र से परे हो जाता है वह। यह हुई साधारण व्यक्ति द्वारा नशा सेवन से प्राप्त उपलब्धि की चर्चा, जिसका भौतिक परिणाम होता है मानसिक विकृति और शारीरिक शिथिलता और अकर्मण्य जीवन। आज की युवा पीढ़ी इसी दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। अपने देश के लिए इसका परिणाम बड़ा ही घातक सिद्ध होगा भविष्य में, इसमें संदेह नहीं। स्थिर चित्त की दशा और आंतरजगत बहुत कम लोग इस बात से परिचित हैं कि 24 घंटे में एक बार पल भर के लिए श्वास प्रश्वास रुक जाता है। पल भर के लिए हृदय की धड़कन बंद हो जाती है और पल भर के लिए चंचल चित्त स्थिर हो जाता है। ये तीनों कार्य एक ही साथ और एक ही समय में होते हैं, लेकिन कब यह निश्चित नहीं।
लेकिन होता अवश्य है, और जब होता है तो व्यक्ति का अनजाने में ही पारलौकिक जगत से संबंध स्थापित हो जाता है, लेकिन साधारण व्यक्ति उसका अनुभव नहीं कर पाता, इसलिए कि उसकी समस्त इंद्रियां उस पल में निष्क्रिय हो जाती हैं। उच्चतम बोध की स्थिति है यह, लेकिन इस परमयोग की स्थिति से अध्ययनशील, चिंतन मननशील, अन्वेषक, ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने वाले लोग ही लाभान्वित होते हैं। उनको अपनी दिशा में समाधान प्राप्त हो जाता है। उनकी जटिल से जटिल समस्याएं उस स्थिति में हल हो जाती हैं। हम इसका उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। आइंस्टाइन को भला कौन नहीं जानता? वे महान वैज्ञानिक तो थे ही, इसके अतिरिक्त महान गणितज्ञ भी थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपकी सृजनात्मक प्रक्रिया का रहस्य क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में उस महान व्यक्ति ने एक बार कहा था, हम सदैव कुछ न कुछ देखते रहते हैं, पर उसे ठीक ठीक देख और समझ नहीं पाते। सत्य एक मौखिक धारणा मात्र है, पर उसे गणित या अन्य किसी विधि से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। बुद्धि तो वहीं तक हमारा साथ देती है जहां तक वह जानती है और सिद्ध कर सकती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है कि बुद्धि जहां एक छलांग सी लगाकर सुप्तावस्था और स्वप्न अवस्था के पार बोध के उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। योग में इसी स्थिति को सहजोपलब्धि अथवा आंतर ज्ञान कहते हैं, परंतु उसे प्रमाणित करना संभव नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति अवश्य आती है जहां वह केवल ऐसे आंतर ज्ञान द्वारा वह अनुभूति प्राप्त कर सकता है जो मात्र ज्ञान द्वारा संभव नहीं और जिसका हल फिलहाल प्रस्तुत नहीं कर सकता। एक वैज्ञानिक के नाते आइंस्टाइन हिंदू धर्म के इस सिद्धांत पर भी विश्वास करते थे कि जगत माया है, एक स्वप्न है, और मानते थे कि इसे गणित और विज्ञान के द्वारा सिद्ध भी किया जा सकता है। अपने अंतिम दिनों में वे इसे सिद्ध करने का भी प्रयत्न कर रहे थे। अपने देहावसान से कुछ दिन पहले एक पत्रकार ने भेंट के अंत में एक वृक्ष को दिखाकर उनसे पूछा, क्या कोई पूरी सच्चाई के साथ कह सकता है कि यह वृक्ष ही है? आइंस्टाइन ने उत्तर दिया, यह स्वप्न भी हो सकता है, संभव है तुम कुछ भी न देख रहे हो। इसी प्रकार विश्वविख्यात गणितज्ञ हेनरी पाइनकेयर का कहना था कि वे लगातार 15 दिनों से यह सिद्ध करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे कि जिस फल की कल्पना उन्होंने की थी वह निरुपम है, पर उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। एक शाम कड़ी कॉफी पीने के बाद उनके दिमाग में विचार काफी तेजी से आने जाने लगे, पर एक स्थिर हल उस रात सपने में सूझा जिसे उन्होंने प्रातः उठते ही लिख लिया। मैंने पाया है कि गणित की जटिल समस्याओं का हल मनोयोग और चिंतन से नहीं मिलता। ऐसी जटिल समस्या का हल ताजा और सशक्त दिमाग अनायास ही कर देता है। उच्चतम बोध की स्थिति में रहने वाला अवचेतन मन इस सफाई से समस्याओं का हल प्रस्तुत करता है कि बस आप देखते रह जाते हैं। हेनरी के इस उदाहरण के संदर्भ में हम यह कहना आवश्यक समझते हैं कि यदि आप भी ऐसे अथवा इस प्रकार के हल की आशा अवचेतन मन से रखते हैं, तो आपके लिए चेतन मन को भी उससे पूर्व सक्रिय करना आवश्यक है। लेकिन कैसे? चित्त की एकाग्रता से। जैसे कड़ी काफी पीने से हेनरी का अस्थिर चित्त एक क्षण के लिए स्थिर हो गया। समझ गए न? शरीर विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. आहो लोहवी को एक रात स्नायविक आवेगों के संचरण से संबंधित एक सिद्धांत योग निद्रा के सपने में दिखलाई दिया। जागने पर उसी सिद्धांत को उन्होंने कागज पर लिख लिया और अपनी प्रयोगशाला में चले गए। वहां उन्होंने सिद्धांत के अनुसार एक मेढक पर प्रयोग किया। आगे चलकर वही प्रयोग उनके विश्वविख्यात रासायनिक सिद्धांत का आधार बना। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान का क्षेत्र हो, दर्शन का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो अथवा हो अध्यात्म का क्षेत्र, मनुष्य का अवचेतन मन सदैव ज्ञात अज्ञात रूप से प्रेरणा देता रहता है। वह किसी भी समस्या पर हल प्रस्तुत करे।
इन समस्याओं की रूपरेखा और उसकी कृति कभी भी स्पष्ट नहीं होती। उच्चतम बोध की स्थिति और काव्य कला साहित्य आदि से संबंधित कृतियां, अनगिनत काव्य कृतियां, कहानियां, नाटक और उपन्यास जिनका जन्म उच्चतम बोध के गर्भ से हुआ था, इसके जीते जागते प्रमाण हैं। कार्ल जुंग ने इस संबंध में ठीक ही कहा है, प्रत्येक श्रेष्ठ कलाकृति स्वप्न के समान ही होती है, अश्लिष्ट, प्रत्यक्ष और सुगम। स्वप्न यह कभी नहीं कहता है कि ऐसा करो और ऐसा न करो। यह भौतिक निद्रा के स्वप्न की बात है। स्वयं वह अपनी व्याख्या नहीं करता। उस संबंध में जो भी परिणाम निर्धारित करने होते हैं, हमें ही करने पड़ते हैं। इसीलिए हर कलाकृति की व्याख्या हर कोई अपने अपने ढंग से करता है। इस दिशा में हमारी जो खोज है, उसके अनुसार जहां तक हम समझते हैं कि कलाकार, साहित्यकार, काव्यकार, गीतकार आदि के निजी सपनों में से जन्मी कृति का सच्चा अर्थ जानने के लिए हमें उसी दृष्टि से देखना होगा और इसलिए उसके स्वप्न को अपना बनाकर उसे उसी ढंग से अपने मानसपटल पर उभार लेना होगा। एक असहाय व्यक्ति की तरह उसी ढंग से उसे रूप युक्त होने देना होगा, जिस ढंग से असहाय कलाकार ने उसे अपने सामने स्वप्न में साकार होते देखा था और जिस स्थिति से वह स्वयं इस प्रक्रिया का एक माध्यम बनकर रह गया था। यही प्रक्रिया प्रत्येक कलाकार के भाग्य का, उसी के सृजनात्मक शक्ति का निर्णय करती है। कवि गेट ने स्वप्न का निर्माण नहीं किया था, स्वप्न ने कवि गेटे का निर्माण किया था। और यही कारण है कि स्वप्न की तरह व्यक्ति निरपेक्ष होते हुए भी प्रत्येक महान कलाकृति प्रत्येक दर्शक को गहरे ढंग से छूती हुई प्रभावित करती है। हम और हमारी कृतियां सन 1950 से 2008 की दीर्घ अवधि में हमने क्या क्या लिखा, किन किन विषयों पर लिखा, सारी घटनाएं हम पर से ही गुजरी थी। वैसे तो हम कई बार उच्चतम बोध की स्थिति में पहुंच जाते हैं और उस अवस्था का सुख ग्रहण कर वापस आपके नारकीय संसार में लौट आते हैं। एक बार ध्यान का अभ्यास करते हुए एकाएक उच्चतम बोध की स्थिति में पहुंच गए। लगभग 4 घंटे बाद वापस वास्तविक स्थिति में पहुंचे। आपको ज्ञात हो कि उन 4 घंटों में अपने पिछले किसी जन्म को जिया और जो जिया उसका परिणाम है कालीमठ। इसी प्रकार एक बार हम ध्यान की उच्चतम अवस्था में थे। आनंद का अनुभव कर रही थी मेरी आत्मा और उसी अवस्था में एकाएक छलांग लगाकर हम पहुंच गए 300 वर्ष पूर्व जिए हुए जीवन में और जीवन का परिणाम है मैं छली गई। इस प्रसंग में एक बात हम आपको बतला दें और वह यह कि जितनी भी कहानियां हमने लिखी हैं उनसे संबंधित घटनाएं कुछ तो इसी जन्म में हमारे साथ घटी हैं और कुछ घटी है पिछले किसी जन्म में। अब आप तीसरा नेत्र को ही लीजिए। लेखक का तीसरा नेत्र एक अद्भुत कृति हमारी एक है। तीसरा नेत्र संभवतः होंगे नहीं पढ़े हैं तो अवश्य। इसका कारण है और वह यह कि लगभग 300 वर्ष पहले की बात है। उस समय काशी में एक सन्यासी चातुर्मास व्यतीत कर रहे थे। नाम था स्वामी बृजेंद्र सरस्वती। हम उनके शिष्य थे और हम भी सन्यासी थे और हमारा नाम था कौशलेंद्र सरस्वती। 25 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु के साथ हमने पूरे 11 वर्ष हिम प्रवास किया और उस दीर्घकाल में हमने गुरु के साथ पूरे हिमालय की यात्रा की और उस यात्रावधि में हम अनेक उच्चकोटि के कालजयी सिद्ध पुरुषों से मिले। अनेक दिव्य महात्माओं के साथ सत्संग किया हमने। हिमालय के कई गुप्त स्थानों में गए। कई रहस्यमय गुफाओं में निवास करने वाले महान योगियों का साक्षात्कार किया। चर्मचक्षु से परे कई गुप्त मठों में भी निवास किया और इतना ही नहीं, अनेक योगतंत्र परक रहस्यमय गुप्त विद्याओं के अतिरिक्त कई गोपनीय योग तांत्रिक साधनाओं का भी प्राप्त किया हमने अनुभव। परिणामस्वरूप उच्चकोटि की दुर्लभ सिद्धियां भी उपलब्ध हुई हमें। एक दीर्घ अंतराल, महासमाधि की अवस्था, नियमानुसार सद्गुरु प्रकट हुए।
फिर हमारी आत्मा सिद्ध मंडली की सदस्य बन गई और शरीर पुनः उपलब्ध हुआ और सद्गुरु के आदेश के अनुसार पुनः हिमयात्रा की और जिसका परिणाम है तीसरा नेत्र। इस यात्रा में पुनः वे ही महापुरुषगण मिले जो कभी मिल चुके थे हमारी आत्मा से। अब हम पश्चिम के वैज्ञानिकों और कवि लेखकों की चर्चा करेंगे इस संदर्भ में। कलाकारों के व्यक्तिगत जीवन की विशेषताएं सहायक और बाधक होते हुए भी उनकी सृजनात्मक प्रक्रिया अपरिहार्य नहीं है। कलाकारों के व्यक्तिगत जीवन के अध्ययन से कलाकारों को, विद्वानों को, लेखकों को समझा नहीं जा सकता। कोई भी कला हो, वह एक प्रकार की अंतर्जात सहज प्रवृत्ति है जो कलाकार को ढकेल कर अपना माध्यम बना लेती है। कलाकार अभिलषित ध्येय की पूर्ति में व्यस्त स्वतंत्र व्यक्ति नहीं होता। वह ऐसा असहाय व्यक्ति होता है जो कला के ध्येय की पूर्ति अपने माध्यम से होने देता है। यह सत्य है कि जब चेतना को किसी प्रकार का ग्रहण लग जाता है, उदाहरण स्वरूप जैसे स्वप्नावस्था में, नशे की अवस्था में या पागलपन की अवस्था में, तो प्रायः वह उभर कर ऊपर आ जाता है, जिसमें मानसिक विकास के आदिकालीन स्तर के सभी प्रकार के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक विषयों पर आधारित कलाकृतियों के निर्माण के मूल में वे बिंब ही हैं जो इन अवस्था में उभर कर कभी ऊपर आए थे। इस प्रक्रिया का सुनिश्चित अंश अथवा रूप योगनिद्रा के सपने में सरलता से देखा जा सकता है। अपने इस कथन अथवा विचार के प्रमाण स्वरूप जुंग ने नीत्शे, दांते, बैगनर की कलाकृतियों के अतिरिक्त राइडर हैगर्ड के विश्वविख्यात उपन्यास का उल्लेख किया है, जिसका जन्म और विकास योगनिद्रा के सपनों में हुआ था।